स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीवन क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 10 का कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ाऊंगी। कार्बन एवं यौगिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सहसंयोजी आवन। आपने सहसंयोजी आवन के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो वो आवन सहसंयोजी आवन कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हम H2 बनाते हैं तो ये कैसे बनता है? H पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे H का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में साझेदारी करके अपने आप एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि हमारी जो पहली शेल है, ये आपने पढ़ा है, पहली शेल में हमारे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दोनों एक स्थायी शेल बन गया, यानी पहली के शेल KLM, यानी 2 8 8। तो पहली शेल में 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें स्थायी विन्यास प्राप्त कर। इसी प्रकार फिर हम जो बनाते हैं वो बन जाता है H बॉन्ड बंध। H यानी ये जो बंध है ये है सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हुआ बंध सहसंयोजी बंध या आबंध कहलाता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। O2, इसको बनाने के लिए ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास कितने हैं? 6, और होने कितने चाहिए? 8। तो इसके लिए हमें यहाँ 8 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ेगी, इसलिए हमको अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 2 इससे साझेदारी करके तो बन गए 8 इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऑक्सीजन एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार इसने भी इसके साथ साझेदारी करी और हमारे पास बन के आ गया O डबल बॉन्ड। इसको हम द्वि आबंध कहते हैं। और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कहलाता है एकल आबंध। इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो द्विआबंध, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो एकल आबंध। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। N2 यानी नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। अब हम इसको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। इसलिए हम जो इसके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन की करेंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इसी प्रकार ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो 6 और 2 8, ऐसे 6 और 2 8, और ये NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है। इसको हम कहते हैं त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं क्लोरीन यानी Cl2। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 और 7। इसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है तो ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। Cl 1 इलेक्ट्रॉन की इनकी साझेदारी, 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की इन्होंने साझेदारी करी और अपना ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा कर लिया और इसके बाद बन गया Cl बॉन्ड C। इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरीके से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, किस तरीके से ये हमारे परमाणु बनते हैं। अब बात करते हैं हम कार्बन एवं उसके यौगिकों। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका 2 और 4, यानी कार्बन को लगभग अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी है। तो कार्बन के ही यौगिक में आता है CH4। CH4 का निर्माण कैसे होगा ये देखिए। एक इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन के पास है और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन के पास है।
हाइड्रोजन को अपने 2 पूरे करने हैं तो वो एक एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। और कार्बन के कितने पूरे होने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन इस तरह से अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। और हमारे पास जो विन्यास हमें प्राप्त होगा वो होगा हमारा इस तरह से हम H को सहसंयोजी बंध द्वारा जोड़ दें। इसका नाम है मैथेन। अब हम कार्बन के दूसरे यौगिक की बात करते हैं, एथेन C2H6। इसको हम कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसेस है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी और बाकी एक एक H के साथ साझेदारी करेंगे। ऐसे एक यहाँ और एक H यहाँ, एक यहाँ। H अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और अब इस कार्बन के कितने हो गए? 4, 2, 2 4 और 2 6 और ये 2 8। ऐसे इसके 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। ये बन गया। इसको कहेंगे हम एथेन। इस तरह से एथेन का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं एथीन। एथीन होता है C2H4। एथीन को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास H यानी कार्बन कार्बन की जब वैलेंसी संतुष्ट नहीं होती तो वो 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। 4-4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक तो H के साथ साझेदारी करेगा। अब आपने देखा ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो 2 और 2 4 और 2 6 इसके, और फिर जो है ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। इसी प्रकार ये वाला कार्बन करेगा। अब ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए इसके कितने बंध है? 2 और 2 4। 4 ये अपनी संयोजकता पूरी कर रहा है और ये भी अपनी संयोजकता पूरी कर रहा है और ये बन गया हमारा एथीन। इसी तरह से हम एथाइन बना सकते हैं C2H2। C2H2 बनाने के लिए 1 2 3 और एक एक H यहाँ लगेगा। बाकी ये इस तरीके से अपने इसको पूरा करके HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हमारा ये बन गया एथाइन। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसमें आइन, जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें इन और जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसमें इन, यानी एथेन, एथीन और एथाइन। इसका प्रयोग आप करें। अब आती है संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक यानी जिन परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे CH4 और C2H6, ये सब इसके उदाहरण हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त यौगिक, प्रति कार्बन परमाणुओं की संयोजकता असंतुष्ट रहती है, यानी एक कार्बन की संयोजकता जब असंतुष्ट रहती है तो उसको संतुष्ट करने के लिए हम द्वितीय या तृतीय आबंध का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया था C2H4 यानी एथाइन। इसमें डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
अब हम 6 कार्बन वाली संरचनाओं का अध्ययन करें। 6 कार्बन वाली संरचना कौन कौन सी है? पहला नंबर मेथेन, CH4, इस पे चारों तरफ लगा दीजिए आप हाइड्रोजन। फिर है एथेन, C2H6, इसका इस तरह से लिखेंगे। एथेन के बाद प्रोपेन, C3H8, इसे भी आप पहले 3 C बनाइए और फिर इस पर H लगा दीजिए। कार्बन की वैलेंसी पूरी करिए, यानी कार्बन की यहाँ 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4 बॉन्ड आने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, C4H10, सेम 4 कार्बन और यहाँ H जोड़ दीजिए सब जगह, ये सब जगह H लगे हुए हैं। ब्यूटेन के बाद पेंटेन, C5H12, अब यहाँ 5 C लगाइए और यहाँ बाकी सब जगह H लगा दीजिए। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हम सबको H लगा देते हैं और हमारे ये H12 भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये बना पेंटेन। अब एक और रह गया आपका हेक्सेन। हेक्सेन यानी C6H14, यानी कार्बन के आप कितने लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब इन सब पर H लगा दीजिए। याद रखिए H हमेशा आपको कार्बन के ऊपर लगाना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं लगाना। इलेक्ट्रॉन विन्यास बिल्कुल उसी तरीके से है, एक इसका इलेक्ट्रॉन मिलके इसके 2 पूरे हो गए और इनके 8 इस तरह से पूरे हुए। और सिंपल फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये हो गया हमारा हेक्सेन। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले ये सभी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं। जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल बंध है, ये कहलाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या द्विआबंध या त्रिआबंध है, वो कहलाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आज मैंने आपको कार्बन एवं उसके यौगिकों के विषय में पढ़ाया। किस तरीके से कार्बन के ये तत्व हैं, हाइड्रोकार्बन है, किस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर एक तत्व बनाते हैं, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। अब मैं आपको इनके IUPAC नेम और कार्बन की किस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन्स के साथ क्रिया करता है और अल्कोहल्स के साथ क्रिया करता है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।